तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम वेरियस टाइप ऑफ कॉस्ट एंड उसके डायग्राम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जॉइन विद अस। चले, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कॉस्ट में आता है कॉस्ट फंक्शन। फंक्शन वर्ड जहाँ भी आ जाता है ना, अभी पहले भी आता है, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, कॉस्ट फंक्शन हो गया, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन। फंक्शन वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ पे हम फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक कोई भी कॉस्ट पे इम्पैक्ट डालती हैं, यानी कि और कौन से वेरिएबल फैक्टर्स हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका कॉस्ट पे इम्पैक्ट आता है। तो हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या हुआ। कॉस्ट फंक्शन हो गई एक तरह की मैथमेटिकल, जो भी हमारी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन कॉस्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। अलग अलग डिटर्मिनेंट्स जो हैं उसके, वो किस तरह से कॉस्ट को इम्पैक्ट डालते हैं, किस तरह से कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन फंक्शन पे इम्पैक्ट डालती है, कि प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट में फिर मार्केट सप्लाई ऑफ इनपुट्स। क्योंकि कॉस्ट क्या है, हमने लास्ट क्लास में किया था, कॉस्ट का मतलब हो गया कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं डिफरेंट, उनको एक्विजिशन, उनको एक्वायर करने के लिए हम जो कुछ भी पे कर रहे हैं, तो अगर उनकी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा तो उनके प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा तो कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। तो बेसिकली आपकी जो कॉस्ट है एंड आउटपुट है, अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, हमने सप्लाई में भी ये बात पढ़ी हुई है कि अगर हमारी इनपुट की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी आउटपुट की। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो वो सप्लाई कम कर देगा। तो बेसिकली जो हमारी डिफरेंट वेरिएटी ऑफ कॉस्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो यानी कि दिस इज़ अ मोस्ट डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर शेप्स ऑफ कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो अब हम इसको आगे जब पढ़ते हैं तो हमें कहते हैं कि जो कॉस्ट फंक्शन है, ये कॉस्ट फंक्शन दो तरह की है। एक है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और एक है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। अब पहले तो हमें इस टॉपिक को भी फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है कि आखिर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का मतलब क्या है। शॉर्ट रन का मतलब होता है वेयर सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड सम आर फिक्स्ड। और हमारे जो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो हम उसमें लेबर को ही वेरिएबल लेके चलते हैं। और वैसे अगर और कंपोनेंट्स की बात की जाए तो मटेरियल भी है इसमें, बट अगर हम उन फोर फैक्टर्स पे स्टिक ऑन रहें तो लेबर इज़ द वेरिएबल। जबकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स of production are variable. क्यों? Because scale of production can be changed altogether.
हमारे हर फैक्टर और प्रोडक्शन को लॉन्ग रन में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कम्प्लीटली स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो सकता है। तो यानी कि शॉर्ट रन में हमारे पास फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास वेरिएबल ही है, क्योंकि लॉन्ग रन में हम हर एक कॉस्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, हाँ अब शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में हमारे पास एक है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, और ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इस तरह से TFC। ठीक है, अगर यहाँ पर आउटपुट है और यहाँ पे कॉस्ट है तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। तो इसका फीचर क्या है, दिस इज़ फिक्स्ड, दिस डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी शॉर्ट रन में ही होती है, तो चाहे आउटपुट कम हो या ज़्यादा हो, इट रिमेन सेम, राइट। तो यानी कि दिस इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर हमारे पास एक आती है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या कहा कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये होती है इनवर्स S, ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसका क्या मतलब हुआ कि वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। यानी कि हम ये कह सकते हैं TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। ठीक है ना, ये कह सकते हैं हम। तो अब इसका डायग्राम कैसा होगा, दोनों को मिला के ये तुम्हारी TFC है, ये तुम्हारी TVC है, और इसी के पैरेलल TC। तो हमारे पास क्या क्या बातें आई, पहली TC नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि हमारा TVC तो ज़ीरो से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आउटपुट ज़ीरो है तो कॉस्ट ज़ीरो है, लेकिन TC में फैक्टर कॉस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट है। TC नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन बिकॉज इट इंक्लूड्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पहली बात। तो ये हमारे पास कॉस्ट है और ये हमारे पास A0। दूसरी बात, TC and TVC are always parallel to each other। हमेशा पैरेलल होगा ऐसे, देखो इनके गैप हमेशा सेम रहेगा, ये वाला गैप। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि बिकॉज इट शोज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ TFC। तो ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास एक होती है वेरिएबल कॉस्ट ये वाली, और एक और होती है कंप्लीट, या हम कह सकते हैं प्योर
वेरिएबल कॉस्ट, विच इवन, प्योर का मतलब विच इवन डू नॉट अफेक्टेड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये इन्वर्स एस क्यू है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो कि हमारी कंप्लीटली वेरिएबल कॉस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं प्योर वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो ये हो जाएगी। तो एक्चुअली में ये वाली सिचुएशन थोड़ी रेयर है, क्योंकि आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई। एक इसके अलावा स्टेप कॉस्ट होती है जो हम लोगों ने किया ही था। तो अब अगर बात पूछ ली जाए कि स्लोप कैसे हैं, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि स्लोप ऑफ टीवीसी इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ टीसी। इन दोनों का स्लोप सेम रहेगा, टीएफसी का नहीं रहेगा, क्योंकि टीएफसी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आउटपुट कितना हो रहा है। ठीक है, अब इन्हीं से अगर हम टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा आउटपुट है क्वांटिटी, ये हमारे लिए कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट पर यूनिट है और ये आउटपुट। जैसे कि मान लो आउटपुट है 0 1 2 3, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 100। तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था, एएफसी जो है वो यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 50 होगा, यहाँ 33.3, यानी कि जितने भी रेक्टेंगल्स इसके अंडर में बन रहे हैं वो सारे हमारे सेम एरिया के होंगे, तो इसीलिए इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा एवीसी है वो टीवीसी अपॉन क्यू, या जो हमारा एसी है वो टीसी अपॉन क्यू। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा एबीसी हो गया, ये भी हमने बताया था यू शेप्ड होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। अब ये हमारा एबीसी है, ये हमारा एएफसी है, इन दोनों को मिलाकर एसी बन गया। अब जो रिलेशन टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में था कि वो पैरेलल होंगे, यहाँ पे वो रिलेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे हम कहेंगे द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी, एसी को हम एटीसी भी कह सकते हैं, रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ एएफसी डिक्रीजेस रेगुलरली। हमारी एएफसी की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब क्योंकि ये डिक्रीज होती जा रही है तो इस वजह से एसी और एबीसी का गैप कम होता चला जाएगा। समझे? तो जैसे कि अब हमारे जो फैक्ट्स आए वो क्या आए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये रिमेन सेम, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड नेक्स्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एवीसी।
तो TFC and ABC remain same, AFC and TVC changes with the level of output. ठीक है, अब इन सब के बाद एक थर्ड निकल कर आता है कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम वन एडिशनल की बात करते हैं, मतलब इंक्रीज या हम कह सकते हैं चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट विद द इंक्रीज या एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट. सिंपल सी बात है, 1 यूनिट इंक्रीज होने से, यानी कि हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q या चेंज इन TVC अपॉन चेंज इन Q. ठीक है, ये तो हमारा तब होगा व्हेन आउटपुट इज नॉट इन सीक्वेंस. नॉट इन सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, मान लो तुम्हें यहाँ आउटपुट दिया हुआ है, पहले 1 फिर 5 फिर 8 10. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी हुई है. टोटल कॉस्ट पहले 100 थी, फिर 100 के बाद 400 हो गई, 600 हो गई, 800 हो गई. तो अब मुझे अगर मार्जिनल कॉस्ट 8 यूनिट्स पे निकालना है तो मैं देखूंगी TC 8 पे कितना है और TC 5 पे कितना है, और 8 माइनस 5, तो यानी कि 600 माइनस 400 अपॉन 3. तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 8th यूनिट इज 66.7. लेकिन अगर यही चीज़ ऐसे होती, टोटल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट इसमें डायरेक्ट निकालनी बड़ी आसान थी. मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा. अगर यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 80 होता तो हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ 20 है. ठीक है ना, फिर यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ 50 है. अब मार्जिनल कॉस्ट के भी अपने कुछ फीचर होते हैं. डायग्राम की बात करें तो हम मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप्ड ही होता है. लेकिन उसका यू शेप थोड़ा चेंज होता है, ऐसे वाला हम कह सकते हैं टिक वाले साइन में होता है. इसके भी यू शेप का रीज़न वही है कि यहाँ जो मिनिमम है ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज की वजह से, ये सेकंड स्टेज की वजह से, और ये थर्ड स्टेज की वजह से. फिर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में भी रिलेशन होता है एक. वो क्या होता है, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है. ये सब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से हो रहा है. तो क्या रिलेशन है, इनिशियली MC and AC both decreases, but MC at a
greater rate. फिर AC still decreases but MC starts increasing. फिर AC at its minimum at point P where MC cuts it या intersects AC at its minimum point and increases at a greater rate than AC. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन MC ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इसको और शॉर्ट में अगर हम कहें, क्योंकि MCQs में जितना शॉर्ट में एक्सप्लेनेशंस पता हो उतना अच्छा रहता है. तो अब मैं इसको अगर और शॉर्ट में बोलना चाहूँ, मैं इसको बिल्कुल अगर शॉर्ट में बात कहना चाहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पहला स्टेप, व्हेन AC falls, ठीक है, then marginal cost is less than AC. Second, when AC rises, then marginal cost is more than average cost. ये वाला रिलेशन हम इनके बीच में बोल सकते हैं. और तीसरी बात, when AC minimum, MC is equal to AC. तो अब हमारे पास इन सब से बड़े सारे और फॉर्मूलाज डेराइव हो गए हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सेम रिलेशन AVC and MC both have the same relation as of AC and MC. 100% सेम चलता है दोनों का रिलेशन, बिल्कुल. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको न्यूमेरिकल पॉइंट से देखूं कि इनमें फॉर्मूले क्या क्या रहेंगे हमारे पास टोटल, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले TC इज इक्वल टू, एक और चीज़ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताना था. फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर ही बताया था, इसको भी हम फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे जो हमने ये किया था इसको भी हम फॉर्मूले के फॉर्म में कर सकते हैं. TCN माइनस TCN माइनस 1 इज़ MCN. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है कि अगर मुझे MC3 पे निकालना है तो TC एट 3 एंड TC एट 3 माइनस 1, यानी कि TC एट 3 इज़ 150 और TC 3 माइनस 1 मतलब 2 पे हमारा है 120, तो ये आ गया 30. बट इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, आउटपुट मस्ट बी इन सीक्वेंस. ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूलाज की लिस्ट आती है. TC इज TFC प्लस TBC.
दूसरा AFC is TFC upon Q, ABC is TVC upon Q, ATC और AC is TC upon Q। ठीक है, यानी कि अगर इस वाले फॉर्मूले को लेके चलें, डिवाइड बोथ साइड्स बाय Q, तो TC अपॉन Q, TFC अपॉन Q, TVC अपॉन Q, मतलब AC इज AFC प्लस ABC। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला डेराइव हो गया। फिर MC इज चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q, या MC इज TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले डेराइव हो गए। इसमें अब हमें और छोटी छोटी बातें क्या ध्यान रखनी है, एक न्यूमेरिकल करके फिर देखते हैं। तो अब न्यूमेरिकल करें, इसका थ्योरी समझ में आ गई। न्यूमेरिकल में अभी क्या ध्यान रखना है कि क्वांटिटी हमें दी हुई है 0 1 2 3 4, फिर हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तुम देखो 0 पे भी 10 है और बाकी क्वांटिटी में कितना भी चेंज आए हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। फिर हम आते हैं TVC, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। ठीक है, अब बात आती है टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट TFC और TVC दोनों को ऐड करके बनती है, तो टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, ऐसे हम करते गए और हमें यहाँ तक ऐड कर दिया हमने। ठीक है, दोनों कॉलम्स को ऐड करते चले गए। अब अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जहाँ भी आएगा, अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है तो हम कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, हम वेरिएबल कॉस्ट का निकालें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और अगर एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के केस में TFC अपॉन Q, जितने भी TFC का एक कॉलम है पूरा 10 10 10, 10 डिवाइड बाय 0 इज नथिंग, 10 divided by 1 is 10, then 10 divided by 2 is 5, 10 divided by 3 is 3.3। तो ऐसे करते 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 हम लोगों ने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दी। नोटिस करो, फिक्स्ड कॉस्ट, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज सेम थ्रू आउट द टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे कम होती चली जा रही है। फिर अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में भी इस कॉलम को 0 डिवाइड बाय 0 इज नथिंग, देन 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, देन 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, देन 7 6.4। ऐसे करते करते हमने देखा कि एक लेवल तक तो वो कम हो रही है, फिर एक पॉइंट पे आके वो बढ़नी शुरू हो गई है। तो हमने क्या कहा था, ये शेप होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। हमने कहा था ना, पहले वो डिक्रीज होता है, फिर मिनिमम पे आता है और फिर इंक्रीज होता है। तो वही सेम हमारा चल रहा है। अब आती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक या तो हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें Q से, दूसरा हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें। हम कोई भी मेथड ऑप्ट करें हमारा आंसर सेम रहेगा। तो हमने इन सबको ऐड किया और हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई। इसका भी बिहेवियर देखो, पहले कम 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 हुई, उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई ऐसे। और फिर हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट। अब 1 एडिशनल यूनिट से अगर कॉस्ट में चेंज होगा तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने क्या कहा, या तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूज़ कर लें या हम टोटल कॉस्ट को यूज़ कर लें। जो चेंजिंग पॉइंट है वो तो वेरिएबल ही आएगा। तो आपने वेरिएबल को माइनस किया, लाइक 20 - 10
10, 28 minus 20, 8, then 34 minus 28, 6। ऐसे करते करते हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाल दी और मार्जिनल कॉस्ट भी ये आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ₹5 है, तो आप किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे। अगर उन्होंने कहा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट 5 है, तो यानी कि एट यूनिट 4, अगर फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹5 दी हुई है एट यूनिट 4, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 20 आ गया। अब आपने सब में 20 20 20 20 लिख दिया और फिर आपने आगे की वैल्यूज निकाल दी। तो ये सब आपका इंटर रिलेटेड चलेंगे। आपको अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आप इन दोनों में से कोई भी ले लोगे। कुछ रिलेशनशिप्स को ध्यान रखो, जैसे कि आप देखो यूनिट 1 पर आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यूनिट 1 पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट सब बराबर हैं, यानी कि एट यूनिट 1 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सब सेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम 0 यूनिट पे बात करें तो एट यूनिट 0 जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर है। ये देखो, ये 10 है और ये 10 है। तो इस तरह से हम इन सारे वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गॉट इट? तो अब इस तरह से आप जितना न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करेंगे आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी आपस में इंटर रिलेटेड होती है। गॉट इट? तो इस तरह से हमारा कॉस्ट में ये हमने जितना कुछ भी किया ना, ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स किया था। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में आपका वेरिएबल एंड फिक्स दोनों आ जाते हैं, जबकि जो लॉन्ग रन होता है उसमें आपका वेरिएबल का कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो अगर 11th वाले बच्चे ये देख रहे हैं तो उनके सिलेबस यहीं तक ही है। अगर ये CA फाउंडेशन के बच्चे देख रहे हैं या BCom के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो भी है जिसमें कि हमने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कवर किया है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आई एम ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू। आपको कोई भी डाउट आता है इन वट एवर, आपको ऐसा लगता है कि मैम इस टॉपिक की वीडियो पहले बनाओ, आपने अभी भी प्लेलिस्ट देखी होगी, रैंडम वीडियोस चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? जिस टॉपिक के लिए मुझे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि मैम इस टॉपिक की वीडियो पहले डाल दो, मैं उस टॉपिक की वीडियो पहले बना के दे देती हूँ, बिकॉज अभी मैं प्लेलिस्ट अपनी तैयार कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरा करूँ, मैं अपने हिसाब से बनाती चली जाऊँ, लेकिन वो आपको ज़रूरत ना हो और आपको जिस टॉपिक की ज़रूरत है मैं वो पहले बनाऊँ। तो मुझे तो देखो बनाना ही है, लेकिन आपको किस में फ़ायदा हो रहा है वो भी तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज टीचर एंड स्टूडेंट्स ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए। वी नीड यू एंड यू नीड अस। ठीक है, हम दोनों को एक दूसरे की बराबर ज़रूरत है। मेंटल रिवॉल्यूशन। तो कीप इट अप, join with us, share this channel with your friends also and share your views also. आप लोगों के views बहुत important होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक बच्चों।